नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज की खबर सीधे सीधे देश के करोड़ों गरीब, मजदूर, छात्र और राशन कार्ड धारकों की जिंदगी से जुड़ी है, क्योंकि केंद्र सरकार अब यूपीए सरकार के समय दो बड़े अधिकार कानूनों में बदलाव की तैयारी कर रही है। पहला शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई और दूसरा खाद्य सुरक्षा कानून यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट। और इसी के साथ मनरेगा की जगह लाया गया नया कानून वीबीजी रामजी बिल 2025 पहले ही पास हो चुका है। यानी सरकार का पूरा फोकस अब वेलफेयर को नए मॉडल में बदलने पर है। सवाल ये है कि क्या ये सुधार या अधिकारों की कटौती, ये पारदर्शिता है या नियंत्रण, और क्या गारंटी के नाम पर गरीबों को मिलने वाले कानूनी अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं? चलिए पूरे मुद्दे को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सरकार की तैयारी क्या है। खबर के मुताबिक केंद्र सरकार चाहती है कि शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार किए जाए। सरकार का तर्क है कि इन योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, सभी लाभार्थियों का 100% रजिस्ट्रेशन हो और कोई फर्जी या डुप्लीकेट लाभार्थी सिस्टम में ना रहे। इसके लिए पहले नियमों और आदेशों से बदलाव होंगे और अगर मामला नहीं सुलझा तो संसद में नए बिल लाए जा सकते हैं। यानी साफ है कि ये केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, आगे चलकर कानूनी बदलाव भी हो सकता है। और इसके अलावा सरकार एक और बड़ा कदम सोच रही है, लोगों को घर पाने के अधिकारों को भी कानूनी अधिकार बनाया जाए। अब सुनने में ये सब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली कहानी छुपी है इसके पीछे के मॉडल में। सूत्रों के मुताबिक सरकार का मानना है कि मनमोहन सरकार के समय बने विकास से जुड़े अधिकार कानूनों में 3 बड़ी कमियां थी। यानी आरटी से हर बच्चे को सही शिक्षा नहीं मिली, फूड सिक्योरिटी से हर परिवार तक सुरक्षा नहीं पहुंची और जमीन पर लचर लागू होने की वजह से सरकारों के भरोसे पर सवाल उठे। अब ये सरकार का नैरेटिव शुरू होता है कि अधिकार देना आसान है, लागू करना मुश्किल। इसलिए अब सरकार 5 जरूरी क्षेत्रों शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवास, इन सब के लिए नई प्रणाली तैयार कर रही है। सरकार अब 3 चीजें पक्की करना चाहती है। पहला, योजना की पूरी कवरेज के लिए समय सीमा के साथ लक्ष्य तय होंगे। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लागू होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। तीसरा, हर पहचान सुनिश्चित होगी और रजिस्ट्रेशन के लिए राष्ट्रव्यापी कैंपेन चलेगा। यानी आप देखिए, ये मॉडल वेलफेयर को टारगेट वेलफेयर में बदल रहा है, जहां लाभ देने के लिए पहले पूरी तरह सिस्टम में रजिस्टर होना पड़ेगा, हर डेटा देना होगा और हर चीज डिजिटल ट्रैकिंग में होगी। अब सवाल ये है कि जब भारत में करोड़ों लोग आज भी डिजिटल डिवाइस, इंटरनेट, स्मार्टफोन और दस्तावेजों की दिक्कतों से जूझ रहे हैं, तब 100% रजिस्ट्रेशन के नाम पर कहीं असली लाभार्थी ही तो बाहर नहीं हो जाएंगे। क्योंकि हमारे देश में गरीब का सबसे बड़ा अपराध अक्सर यही होता है कि उसके पास कागज पूरे नहीं होते। अब आते हैं नए कानून वीबीजी रामजी बिल 2025 पर। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी वीबीजी रामजी बिल लेकर आई और यह लोकसभा राज्यसभा में पास भी हो गया। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन चुका है। यानी मनरेगा की जगह अब नया गारंटी कानून आ चुका है। इस बिल की 3 प्रमुख खासियतें सामने रखी गई है। पहली, रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन की जाएगी। दूसरी, पहले खर्च केंद्र सरकार उठाता था, अब राज्यों को भी 10% से 40% तक पैसा देना होगा। तीसरा, बुआई कटाई के 60 दिनों में रोजगार नहीं मिलेगा ताकि मजदूर खेती के लिए उपलब्ध रहे। अब सरकार इसे सुधार बता रही है, लेकिन सवाल फिर वही है, जब केंद्र राज्यों पर खर्च का बोझ डाल देगा तो गरीबों की गारंटी कौन बचाएगा? क्योंकि कई राज्य पहले से आर्थिक संकट और कर्ज में है। ऐसे में 10% से 40% हिस्सेदारी का मतलब है कि कई राज्यों में काम कम हो सकता है, भुगतान में देरी बढ़ सकती है। और तीसरी बात, बुआई कटाई के समय रोजगार ना देना, यानी वही समय जब मजदूरों को सबसे ज्यादा काम और पैसे की जरूरत होती है। सरकार कह रही है कि मजदूर खेती के लिए उपलब्ध है, लेकिन सवाल है
जो मजदूर खेती में नहीं लगते, जो निर्माण दिहाड़ी और मनरेगा पर निर्भर है, उनका क्या? फिर सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, विपक्ष ने इस बिल का विरोध क्यों किया? विपक्ष का कहना है कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, जो गरीबों के अधिकार से जुड़ा प्रतीक था, और वे इसे सरकार का इतिहास हटाओ, नाम हटाओ एजेंडा मानते हैं, जबकि सरकार इसे नई सोच और विकसित भारत मिशन बता रही है। लेकिन सच ये है कि कानून का नाम बदलने से ज्यादा असर उनके नियमों का होता है, और नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव यही है कि केंद्र की जिम्मेदारी शेयर की जा रही है और काम के दिनों पर शर्तें लग रही है। अब आते हैं खाद्य सुरक्षा और मानक कानून 2000 एक्ट समझते हैं, लेकिन यहाँ चर्चा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की है, जो भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़ा कानून है। इस कानून के तहत FSSAI की स्थापना हुई। यह कानून किसान, निर्माता, प्रोसेसिंग यूनिट, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, थोक, रियल विक्रेता, स्ट्रीट फूड विक्रेता और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म तक पर लागू होता है। यानी आपके प्लेट में जो खाना आता है उसकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कानून बनाया गया। उल्लंघन पर 10 लाख तक जुर्माना, लाइसेंस रद्द और गंभीर मामलों में जेल तक हो सकती है। सरकार अब खाद्य सुरक्षा को लेकर भी रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस को और सख्त करना चाहती है, ताकि मिलावट और असुरक्षित भोजन पर रोक लगे। अब एक तरफ ये जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि क्या इसका बोझ छोटे दुकानदार, ठेले वाले, गरीब स्ट्रीट वेंडर पर ज्यादा पड़ेगा? क्या बड़े कारपोरेट आराम से निकल जाएंगे और कार्रवाई सिर्फ गरीब पर होगी? ये भी देखना होगा। अब शिक्षा का अधिकार कानून 2009 की बात। भारत में 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया। 1 अप्रैल 2010 से यह पूरे देश में लागू हुआ। इसमें किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी जैसी चीजों का मुफ्त प्रावधान और हर बच्चे का दाखिला सुनिश्चित करने की बात थी। निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25% सीट आरक्षित की गई और प्राथमिक शिक्षा में बच्चे को फेल नहीं किया जाता। अब सरकार का कहना है कि जमीन पर यह अधिकार ठीक से लागू नहीं हो पाया, यानी RTE में भी सुधार की तैयारी है, और यही सबसे बड़ा डर पैदा होता है। क्या सुधार के नाम पर मुफ्त शिक्षा, 25% आरक्षण और नो डिटेंशन पॉलिसी में बदलाव होगा? क्या निजी स्कूलों पर दबाव कम होगा? क्या गरीब बच्चों की सीटें घटेंगी? ये सवाल आज देश के करोड़ों माता पिता के मन में है। और अब पूरी खबर का निष्कर्ष सरकार का कहना है कि 100% रजिस्ट्रेशन, डिजिटल ट्रैकिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और टारगेटेड कवरेज। लेकिन जनता का सवाल है, कहीं ये अधिकार को स्कीम में बदलने की तैयारी तो नहीं? क्योंकि अधिकार का मतलब है आपके पास कानूनी हक है, और स्कीम का मतलब है सरकार चाहे तो दे, चाहे तो नियम लगाकर रोक दे। यही असली फर्क है। अगर कल को डिजिटल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आधार लिंक नहीं हुआ, कागज नहीं बने, तो क्या राशन बंद हो जाएगा? क्या रोजगार बंद हो जाएगा? क्या शिक्षा का हक अटक जाएगा? और यही कारण है कि इस मुद्दे पर बड़ा जन डिबेट जरूरी है। सरकार सुधार करे, लेकिन गरीब का अधिकार कमजोर ना करे। पारदर्शिता लाए, लेकिन लाभार्थी को बाहर ना करे। डिजिटल सिस्टम लाए, लेकिन मानवता और ग्राउंड रियलिटी ना भूले। अब आपकी राय क्या है? क्या RTE और फूड लॉ में बदलाव जरूरी है? क्या BBG रामजी बिल गरीबों के लिए फायदेमंद है, या राज्यों पर बोझ डालकर अधिकार कमजोर करेगा? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।